जय हिंद सोल्जर्स। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। मैं भी बढ़िया। तो देखो, जैसा कि आपके बार बार कमेंट्स आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए जिससे कि हमारी फिजिक्स में बेड़ा पार हो सके। तो फिजिक्स में देखो, आपकी नैया पार लगाने के लिए मैं भी सोच रहा हूँ कुछ मेहनत आपके लिए कर ली जाए। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर नीट 2025 बाय वीएस सर। आज की हम बात कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में। और मॉडर्न फिजिक्स में मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, उससे पहले कोशिश करता हूँ कि पहले जिन कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको कंसेप्ट भी बता दूं, ताकि आप एक क्वेश्चंस में मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि क्वेश्चंस आप खुद से बनाओगे मेरे साथ तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई थिंक करते हैं स्टार्ट बिना कोई डिले किए। वैसे अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं मॉडर्न फिजिक्स का, तो मॉडर्न फिजिक्स में ड्वेल नेचर लगभग दो क्वेश्चंस वहां से आने ही आने हैं। और अभी थोड़ा सिलेबस में जो रिवाइज हुआ है, रिवाइज इन द सेंस लास्ट ईयर का जो है थोड़ा सा चेंजेस, उसके अकॉर्डिंग तीन क्वेश्चंस की भी संभावना यहाँ से बन सकती है। एटम, एटम से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। न्यूक्लियाई, एक या दो क्वेश्चन। तो आप देखिए 5 से 6 क्वेश्चन आपके इन तीन चैप्टर से बन जाते हैं। और उसके बाद लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं सेमीकंडक्टर से। तो ये लगभग 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज आप लेकर के चलिए। बहुत आसानी से लिया जा सकता है। इवन तो टॉपिक भी डिसाइडेड है कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुने, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगी ये चीजें। एंड सेकंड पॉइंट, आपके जो दोस्त परेशान हैं, निराश हैं, उनको वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे को भी मोटिवेशन मिले। आई नीड सम सब्सक्राइबर्स ऑब्वियसली। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज में मेरा सहयोग करें। तो अपने करते हैं स्टार्ट बिना कोई डिले किए। हो जाएं रेडी, करें स्टार्ट। बिल्कुल। तो देखिए, पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ इससे रिगार्डिंग कि क्या क्या कंसेप्ट हैं जो आपके यहाँ से अपने को एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहली कंसेप्ट में ड्वेल नेचर से अगर बात करूं, तो ड्वेल नेचर से अपने एनर्जी वाला जो पार्ट है, विच वन, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा से जो फॉर्मूला बनता है दैट इज 12,400 डिवाइडेड बाई लेमडा। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली हर बच्चे को रटा होना चाहिए। ये एनर्जी में यूनिट का ध्यान रखना है। एनर्जी किसमें रहेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एंड जो वेवलेंथ है ये लेनी है अपने को एंगस्ट्रॉम में। मतलब एक क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से बन ही जाना है। सेकंड जो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो वो जो क्वेश्चंस अपने पास बनता है दैट इज फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा। और लेमडा भी अपने पूछी जाती है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में डालें कितनी। दैट इज 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी। अंडर रूट वी उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। और ये जो वैल्यू आती है ये भी एंगस्ट्रॉम में आती है, तो ये आप याद रखें। थर्ड क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से, वो क्वेश्चन आपके पास बन सकता है या तो आइंस्टाइन इक्वेशन वर्क फंक्शन वाले पार्ट से। उससे संभावनाएं रहती तो ज्यादा है, पर इस बार के अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है ये दोनों आपको आराम से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो रेडी रखें उसके लिए। थर्ड क्वेश्चन फिर एटम। एटम आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में अच्छा खासा पढ़ रखा है। न्यूक्लियाई के मैं क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जल्दी लेके आता हूँ। यहाँ पर मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट में बेसिक चीजें आपको पता है, शायद आपका टाइम वेस्ट करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करवाता हूँ। कोशिश करते हैं और एक्सपेक्टेशन है उन क्वेश्चंस की, उन पे आप भी अच्छे से प्रयास कर लें क्वेश्चंस का। हाँ, मेरी बातों को ऐसे लाइटली ना लें। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है क्वेश्चंस आने की, तो रेडी रहें उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपना पेन पेपर साथ में रखें। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पहले खुद से करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो ही आप सॉल्यूशन देखें। एंड कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालें। एंड साथ में ये भी डालें कि आपके लिए ये वीडियो कितना इफेक्टिव है। अगर आपको इससे रियल में ही फायदा हो रहा है तो आप बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें एंड मेरे को बताएं, ताकि मैं आगे वाले, हाँ, सीरीज के लिए आपके लिए कुछ कर सकूं। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, if wavelength of associated photon is 3000 angstrom then energy of photon is, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना होता है। वेवलेंथ गिवन है, एनर्जी पूछी जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास ई की जो वैल्यू है फॉर्मूला वही है, विच वन 12,400 डिवाइडेड बाई लेमडा। अब देखो, एनर्जी अपने को किसमें पूछा हुआ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वेवलेंथ अपने को किसमें लेना है? दैट इज फ्रॉम एंगस्ट्रॉम ओनली। तो डिवाइडेड बाई लेमडा में मैं एंगस्ट्रॉम वैल्यू रख रहा हूँ। इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये दो जीरो यहाँ से गए, एक पॉइंट लग गया। तो दिस इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको?
बिल्कुल, जो भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे उससे रिगार्डिंग बातें कर सकूं। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2, टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करने की, एंड कमेंट बॉक्स में ये भी डालें कि क्वेश्चन कैसा है। ये वो क्वेश्चन है जो नीट में फंसाने वाला काम करता है। बताएं आप फिर भी। बहुत बढ़िया। वीडियो पॉज करें, खुद से बनाएं, कमेंट बॉक्स में डालें। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूं। बन गया होगा आपका। हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट इमिट फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। हाइड्रोजन एटॉमिक फ्रीक्वेंसी न्यू का फोटोन एमिट करता है। मास ऑफ हाइड्रोजन इज m। देन रिकॉइल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ देखो, ज्यादा करके बच्चों को सबसे पहला डाउट तो ये रहता है कि सर ये रिकॉइल एनर्जी का मतलब क्या है। यहाँ देखो, जब फोटोन की बात आ गई तो एनर्जी में आप अदर फॉर्मूला न लगा के आप कहेंगे सर पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m लगा दूं। दैट इज द बेस्ट, बिकॉज मास गिवन है, ऑप्शन भी उसके अकॉर्डिंग है। अब दिक्कत है पी क्या लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गड़बड़ करते हो आप, पी की जो वैल्यू है फोटोन के लिए, पी जो होता है, शायद आप सबको अगर पता हो तो ई डिवाइडेड बाई सी होता है। याद है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर है डिवाइडेड बाई सी। एक सी आप कैंसिल, या एम सी भी बोल सकते हो। तो यहाँ से अपने जो ऑप्शंस गिवन है, हाँ एक मिनट, या तो एक्सपेंस आ गया था, दैट इज ओके। तो यहाँ से आप देखेंगे अपने पास से पी की जो वैल्यू है, बात है कि जब फोटोन उससे एमिट हुआ है तो हाइड्रोजन एटम को भी उतना ही मोमेंटम मिलना है। तो मोमेंटम हम किसका यूज कर रहे हैं, फोटोन का यूज कर रहे हैं। मास किसका यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं। यहाँ अगर आप इसकी वैल्यू रखते हैं तो अपने पास आप ये कह सकते हो दिस इज इक्वल टू ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी बन जाए, सी स्क्वेयर कह सकता हूँ पी की अगर वैल्यू रखता हूँ तो। यहाँ से अगर वैल्यू करूँ, एनर्जी कितनी है एच न्यू, तो एच स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2mc स्क्वेयर। तो दिस इज द राइट आंसर। आई थिंक क्लियर है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वन। अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लें। ऐसे क्वेश्चन का नोट भी बना के रखें। ये वो क्वेश्चन है जो आपको नीट में आपके लिए नई परेशानी कर सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ अपने को पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 10 किलो वोल्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी। अंडर रूट वी में थोड़ा आप ध्यान रखें, वोल्ट में लेना है वोल्टेज। तो 10 इंटू 10 की पावर 3 इन द सेंस 1000 वोल्ट। ये अगर वैल्यू बार लेके आते हैं तो कितना, 100 बार आएगा। 100 को जब सोल्व करते हैं तो दिस इज 12.27 डिवाइडेड बाई 100। सही है। और ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू, अब यहाँ आने के बावजूद भी बच्चे गलत कर देते हैं। रीजन इज दैट पिकोमीटर में दिया हुआ है। तो हमें पता है ये जो वैल्यू होती है दैट इज 10 to the power -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम इन द सेंस 10 to the power -10 मीटर। ये 10 अगर ऊपर जाता है तो दैट इज 10 की पावर -12। और -12 का मतलब है जो 12.27 इंटू 10 to the power -12 इन द सेंस पिकोमीटर। तो अपने पास बन गया 12.27 या 26। दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 12.26 पिकोमीटर इज द राइट आंसर। आई थिंक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है तो डाले भी स्टार कमेंट बॉक्स में। डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी यानी के यू और ई आर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। देन ये क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें आप गलतियां कर देते हो। सेम क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में भी बनता है। तो आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी जो भी दी हुई होती है उसका मोड ले लेते हैं क्योंकि नेगेटिव होती है। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको इसने यू कहा है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ विच वन, टोटल एनर्जी, और यू कैन से ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के माइनस के साथ। तो यहां से बात करें तो ऑप्शन देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई टू, क्या बिल्कुल सही है। बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी यू डिवाइडेड बाई टू, मोड में इसलिए लिया गया है कि प्लस में लेनी है, तो ये सही है बिल्कुल। ई इक्वल टू -k, क्या बिल्कुल सही है। ई इक्वल टू 2u, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, फोर 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस रिलेशन को याद भी रखें जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी है कि इस कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिल जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अपने को दिया हुआ के इज द काइनेटिक एनर्जी एंड लेमडा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। किसी पार्टिकल का दिया है।
देन ग्राफ बिटवीन लैम्डा स्क्वायर एंड के इच। ऐसे क्वेश्चन में आप लेंगे वही लैम्डा, डी ब्रोगली वेवलेंथ को काम में लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m के। दिस इज के फॉर काइनेटिक एनर्जी। बाकी सब कांस्टेंट है, तो आप देखेंगे लैम्डा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कर्व है अपने पास लैम्डा स्क्वायर का के साथ पूछा है। तो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक क्लियर है बिल्कुल। और आप खुद से सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ऐसी मैं उम्मीद जता रहा हूं, क्योंकि अगर केवल आप मेरे को सुन ही रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। मैं ये चाह रहा हूं कि आपका टाइम यूटिलाइज हो, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाएं, जो बेस्ट टेक्निक है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने का उसकी हेल्प लें। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल टू दैट ऑफ प्रोटॉन इज नियरली। तो पहले तो आपको स्पेसिफिक चार्ज का मतलब पता होना चाहिए। स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है Q डिवाइडेड बाई एम की डिमांड कर। तो Q डिवाइडेड बाई एम फॉर अपने को प्रोटॉन एंड एल्फा पार्टिकल। तो एल्फा ऊपर दिया हुआ है, नीचे प्रोटॉन। एल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज होता है 2Q या 2E डिवाइडेड बाई मास होता है 4m डिवाइडेड बाई। प्रोटॉन के लिए चार्ज होता है E, मास होता है m। सही है। तो यहां से मैं अगर सोल्व करता हूं इसको, तो अपने पास E बाई एम कैंसिल हो जाना है। दिस इज 1:2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, 1:2 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्लियर है बिल्कुल। बढ़े आगे। तो ये अपने पास क्वेश्चन थे किसी ड्वेल नेचर से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। हाँ, एंड एक टॉपिक मैं जो बताना भूल गया था, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, और यू कैन से पीएन जंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब ट्रांजिस्टर सिलेबस से हट गया है, तो इसके लिए आप में इसकी गुंजाइश ज्यादा बन गई है कि पीएन डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग से क्वेश्चन आ ही जाएगा, आप मान करके चलिए। तो बताओ कौन सा है, विच ऑफ फॉलोइंग डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग इन द सेंस पी इज पॉजिटिव एन इज नेगेटिव कंपेरेटिवली। इन द सेंस यहाँ पे देखोगे तो इसके कंपेरेटिव पी नेगेटिव है, तो दिस इज इन रिवर्स बायस। तो इसकी बात ही खत्म कर दें। सेकंड ऑप्शन देखें, देखो यहाँ +5 है, यहाँ 0 है। 0 इन द सेंस 5 के कंपेरेटिवली नेगेटिव है, दैट्स व्हाई दिस इज इन आल्सो रिवर्स बायसिंग। ये +2 है, ये 10 है, तो 10 इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव, दिस इज रिवर्स बायसिंग। ये सीधा ही दे रखा है। वैसे फोर्थ ऑप्शन पे नजर जाए तो पहला ऑप्शन पहला देखते ही पता चल रहा है कि दिस इज इन फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में फोर्थ ऑप्शन है। आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। बढ़े आगे। ये देखें अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन गेट इज इक्विवेलेंट टू। कौन सा गेट है। तो गेट का जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, सबसे पहले अपने पास देखें ए से यहाँ जो आउटपुट आने वाला है दैट इज ए बार, बिकॉज नोट की तरह काम कर रहा है। बी से जो आने वाला है दैट इज इक्वल टू बी बार। यहाँ अपने पास इसके आगे एंड गेट लगाया है, तो इसका जो एंड गेट होता है दिस इज ए बार बी बार। सही है, मल्टीप्लाई किया। अब ए बार इंटू बी बार अपने ज्यादा समझ में नहीं आता सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल बार। ए प्लस बी का होल बार होता है और का नोट, इन द सेंस नोर गेट। तो दिस इज द इक्विवेलेंट टू नोर गेट। आई थिंक ये भी बिल्कुल क्लियर है। देखिए, एंड दिस इज अबाउट टुडेज क्लास। तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशियंट है। आपको कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि मैं ऐसी क्वेश्चन सीरीज आपके लिए आगे लाता रहूं। एंड ये जो क्वेश्चन है इनकी आप एक लिस्ट बना लें, ताकि आपके लिए काम आए जब भी रिवीजन करते हो। इनमें क्वेश्चन ही नहीं, कंसेप्ट छुपी हुई है, तो उस पर बार बार कोशिश करते रहें, लगे रहें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए, क्योंकि ये जो आपका टाइम चल रहा है दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम। इस टाइम पे बिल्कुल भी डाउन नहीं पड़ना है, हर दिन प्रयास करना है। देखो 24 वर्ष में आपको इस टाइम पे बार बार हार्मोनल फ्लक्चुएशन रहेगा, बार बार दिमाग खराब रहेगा, पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि चीजें बहुत सी एक साथ दिखती हैं, परेशानी ज्यादा होती है। तो स्टेप वाइज स्टेप चले। किसी महान इंसान ने कहा है कि जब आप दौड़ नहीं सकते चलने की कोशिश करें, जब आप चल भी नहीं सकते रेंगने की कोशिश करें, और जब रेंग भी नहीं सकते तो लेटे लेटे पैर तो हिलाए जा सकते हैं। तो जब आपकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं हो रही होती है, आपका जो फिजिकल चीजें हैं वो आपके अगर मेंटल से अलाइंड नहीं हो रही हैं, आप स्लो मोशन में अपना काम करते रहें। देखेंगे 1-2 घंटा जब टाइम बीतेगा, डेफिनेटली आपको लगने लग जाएगा यस नाउ यू आर अलाइंड। और यही एक प्रोसीजर है। सेल्फ मोटिवेटेड रहें, अपना मोटिवेशन बार बार खोजें कि मेरे को एक डॉक्टर बनना है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है, और सोशल मीडिया से जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा दूर रहें, स्पेशली जो चीज आपको स्टिमुलेट करती हैं, जो आपको बार बार भड़काने वाली चीजें हैं। डन। तो इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर खत्म करता हूं। अपना ध्यान रखें,
मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।